तो हम यहाँ परसों सुबह आए तिलक के दिन, और लड़का हमारा भाई है, मेरा बुआ का लड़का है, और परसों अपन आए, परसों तिलक था, तो तिलक में काफ़ी एंजॉयमेंट हुआ। और एक चीज़ जो मुझे वहाँ पसंद नहीं आया, थोड़ा सा ओवर क्राउडेड हो गया था, बट कोई नहीं, चलता है, शादी में यही होता है। तुमको क्या लगा तिलक के बारे में? सब बढ़िया था, अब सब बढ़िया, बस इंजॉय उस दिन नहीं कर पाए। जितना गाना वाना था वो तो कुछ बज नहीं पाया, 2 मिनट के लिए बजा था, वो भी बंद हो गया था। तो वहाँ कुछ इंजॉयमेंट वैसा कुछ डांस वाला हो नहीं है, बट वॉज टू गुड, बहुत अच्छा था। वहाँ भी खाने वाना भी बहुत टेस्टी था, और हाँ, फोटोग्राफी भी काफ़ी अच्छा हुआ था वहाँ भी, तो फोटोज़ वगैरह सब अच्छा आया था, वैसा कुछ नहीं है। और या कल कल मेहंदी था और हल्दी था, तो हल्दी में तो काफ़ी एंजॉय किए। हमको सुबह कुर्ता पजामा पहनना था, बट इतना काम था कि हम पहन नहीं पाए, बट फिर भी हम हल्दी में एंजॉय किए, डांस किए। उसके बाद फिर मेहंदी सेरेमनी हुआ। मेहंदी में क्या हुआ बताओ साक्षी? मेहंदी में क्या, मेहंदी में 3 लोग आए थे, सबको मेहंदी लगी। आई थिंक छोटे छोटे लोगों को भी लगी थी, छोटे छोटे बच्चों को भी लगी थी। ऑलमोस्ट आई थिंक 27 to 30 लोग थे जिनको मेहंदी लगी थी। इज़ माई मेहंदी बहुत अच्छा हुआ, भैया को भी लगा। भैया को पीछे तो नहीं लगाया, पता नहीं उसको शर्म आ रहा था बट आगे लगवाया, उसमें नाम हम शायद लिखवाया है होपफुली आज और कल अपन फुल एंजॉय करेंगे। सो थैंक यू। बुराई एक है, ये एक आध दो है। सबसे पहला बुराई कि अपन बिहार में है तो भोजपुरी चलता है, बट भैया ने बोला कि बारात में भोजपुरी नहीं चलेगा डांस, तो तुम लोग को इंग्लिश सॉन्ग्स पे ही डांस करना है। ये पहला बुराई। और दूसरा, ये अच्छा पॉइंट है, ये ना काम हाँ, आएगा मेरे। हाँ, बोलो ना, बताओ, हम भोजपुरी से हैं, आरा से हैं, हाँ, तो मतलब बिना भोजपुरी डांस, हाँ, कि कोई ना कोई गाना तो बजेगा। हाँ, बताइए, हम यहाँ बिहार से हैं, हमको लॉलीपॉप पे डांस करना है, लेकिन यहाँ पर हमको भोजपुरी में नाचना नहीं है, फिर क्या फ़ायदा आरा से होने का? आप हाँ, कर सकते हैं। बोले जो भाई है मेरा, हाँ, उनका नाम लीजिए, ठीक है? हाँ, कैसे मना करते भोजपुरी में डांस नहीं करेंगे? हाँ। हम करेंगे तो करेंगे। जो अभिषेक भैया मेरा, वो बोला कि बारात में भोजपुरी में डांस नहीं करना है, लेकिन मैं तो करूँगा, क्योंकि मैं आरा से हूँ और मुझे भोजपुरी आता है, और मुझे भोजपुरी में वाइब आता है। मुझे बॉलीवुड पंजाबी उसमें कोई वाइब नहीं आता है, मुझे वाइब आता है, तो भोजपुरी में वाइब आता है। दैट्स इट। ये काम आएगा। यही स्वर्णी के बारे में कुछ बोलना, मतलब क्या बोलूँ, बहुत अच्छी है, बहुत सबका बहुत ध्यान रखती है। और मुझे अभी बस 1 महीना हुआ आए हुए, लेकिन इतने दिन में ही पता चल गया कि वो बहुत केयरिंग है, और सबका मतलब सारी पूरी फैमिली मेम्बर्स का ध्यान रखती है, सबकी ज़रूरतों का ध्यान रखती है कि हाँ, किसको क्या चाहिए किस टाइम पे, और सबकी बातें भी समझ जाती है। तो बस बहुत अच्छी है, और मैं यही चाहूँगी कि आगे जब भी उसको ज़रूरत हो, हम सब उसका साथ दें, हम सब उसके साथ खड़े रहें, और वो हमेशा खुश रहे अपने लाइफ में। तो बस मेरी यही हमेशा भगवान से प्रार्थना रहेगी। सबसे पहले तो अभिषेक और स्वर्णी को कॉन्ग्रेचुलेशंस, और आगे के लिए ऑल द बेस्ट। दोनों की जोड़ी ऐसे ही बनी रहे। और स्वर्णी की बात की जाए तो अभी से लेकर बचपन तक हमेशा से साथ खेलना, साथ उठना बैठना, स्कूल जाना, सब कुछ हम लोग हमेशा साथ में ही किए हैं। तो आगे के लिए हमें उसको ऑल द बेस्ट कहना चाहेंगे, और बहुत बहुत बधाई हो। दोनों की जोड़ी ऐसे ही बने रहे। और स्वर्णी तो हमेशा एक सपोर्ट सिस्टम रही है हम दोनों के लिए भी, और ख़ासकर मेरे के लिए हमेशा एक कनेक्शन। और जब भी घर आते हैं सबसे पहले स्वर्णी को ही ढूंढते हैं। तो आगे दोनों की जोड़ी ऐसे ही बनी रहे। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू। हम दोनों की तरफ से बहुत बहुत बधाई। Congratulations to both of them और and wish them a very happy married life ahead. स्वर्णी एक सारा इवेंट बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करती है। अगर मेरी शादी की बात किया जाए तो सब कुछ वही संभाली थी, और काफ़ी अच्छा से वो अरेंज की। तो उसी तरह वो अपने शादी के लिए भी उतनी ही एक्साइटेड थी, और सारा अरेंजमेंट अभी भी वो खुद ही देख रही है। और लहंगा ख़रीदने से लेकर एक छोटी चूड़ी ख़रीदना हो, या अभिषेक का ड्रेस चॉइस हो, सब में उसका हाथ रहा है। और सारा इवेंट बहुत अच्छे से संभाली, और सारे फैमिली को एक साथ लाना, दोस्तों को एक साथ लाना, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है स्वर्णी का, दोनों फैमिली को साथ लाना। तो स्वर्णी हमेशा यही कोशिश की है कि सब साथ में आएँ, सेलिब्रेट करें। और शादी एक ऐसा इवेंट है जो सारे फैमिली का गेट टुगेदर होता है, तो स्वर्णी की हमेशा कोशिश रहती थी कि सारे लोग साथ में आएँ और ये एक इवेंट बने। और शादी तो हमेशा लाइफ टाइम का मेमोरेबल मोमेंट है,
तो स्वर्णी इस मोमेंट को क्रिएट करने में बखूबी पूरा साथ दी और बहुत अच्छे से सब कुछ कोऑर्डिनेट हुआ। एंड अगेन दोनों को बहुत बहुत बधाई हम दोनों की तरफ से और पूरे मिश्रा फैमिली की तरफ से। ऑल द बेस्ट स्वर्णी एंड अभिषेक। स्वर्णी मेरा हमेशा हेल्प की है और मेरे को बचपन से ही दूध पीना पसंद नहीं था या कोई भी मिल्क प्रोडक्ट खाना पसंद नहीं था। तो स्वर्णी क्या करती थी कि वो हम उसको बोलते थे स्वर्णी को कि तुम मेरा दूध पी लो, ठीक है, और बदले में हम तुमको चॉकलेट देंगे। ऐसा कुछ हमेशा होता था। और हमेशा से मेरे को मैग्नेट बहुत पसंद था। तो मेरे को पता चला कि बचपन में कि खिलौने के अंदर मैग्नेट होता है। तो हम क्या करते थे, अपना खिलौना तो तोड़ ही देते थे और साथ साथ स्वर्णी का भी खिलौना तोड़ देते थे कि उसमें मैग्नेट मिल जाए। और आज तक स्वर्णी कभी ना रोई ना कंप्लेन की और हमेशा मेरा साथ दी कि लो मेरा भी खिलौना तोड़ दो अगर तुमको मैग्नेट पसंद है तो। सुनते हैं सब गाए ऊपर। चल तेरे मेरे इस किसी का सिक्का उछाले, हूँ चित मैं तेरी है पट तू मेरे हवाले, कहता है क्या तेरा जिया, बोलो पिया हाँ कि हाँ, हाँ कि हाँ, हाँ कि हाँ। तालियां। है तो आंटी बट वो मुझे बचपन से ही दीदी ही बोलती है। हम तो चाची हैं उनकी बट बचपन से वो मुझे दीदी ही बोलती है। और क्या बोलूँ, अपनी बेटी से ज़्यादा प्यारी है मुझे। बहुत ही अच्छे हैं, अभी से ही लगते हैं केयरिंग है, केयर करेंगे वो बहुत ज़्यादा। और जो हमारी खोज थी वो खोज पूरी हुई एकदम। परफेक्ट है, परफेक्ट लाइफ पार्टनर बनेंगे उसके। जीजू के चूज़ होने की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि जीवन साथी शादी.com पे वो पूरा सर्च चल रहा था, बड़ी मशक्क़त चल रही थी, दिन रात लेफ़्ट स्वाइप राइट स्वाइप चल रहा है। उसके बाद फाइनली इतनी मेहनत के बाद जीज रिजेक्ट हो चुके हैं पहली बार में लेफ़्ट स्वाइप हो चुके हैं। उसके बाद फिर हमारे भैया की शादी थी, सेकंड कज़न है हमारे, उनकी शादी थी। उनकी शादी अभिषेक भैया की बहन से हुई है, तो वहाँ हमें अभिषेक जी दिखे फिर से। उसके बाद ये बातें वहाँ से चालू हुई। वहाँ से हमने हर इवेंट में जा के हमने चुपके से उनकी फ़ोटोज़ खींची है, दीदी को भेजी है क्योंकि दीदी यहाँ थी नहीं घर पर, तो वो शादी में नहीं आ पाई थी। हमने हर इवेंट में उनकी छुप के फ़ोटो खींची है। आखिर तक हम पकड़े भी गए थे, रिसेप्शन तक मैं पकड़ी गई थी कि फ़ोटो खींच रही है, शादी की बातें चल रही है। और उसके बाद फिर इन दोनों की बातें शुरू हुई, तब रिजेक्टेड से एक्सेप्टेड का सफ़र। मुकेश का गाया हुआ गाना है और रोमांटिक है। मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। कुछ हंसते कुछ गम के, तेरी आँखों के साए चुराए रसीली यादों में। हो मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। स्वर्णी देखिए मेरी भांजी है और स्वर्णी को बचपन से जो इसका सबसे बढ़िया पॉइंट जो है, सबसे बेस्ट पार्ट है उसका कि थोड़ा गंभीर रहती है शुरू से, बचपन से ही। पढ़ने में बहुत अच्छी थी शुरू से ही। एक चीज़ बचपन से उसके अंदर यूएसपी कह सकते हैं, वो है कि बातें सबका सुनती है और बड़ा अच्छे से जो बात उसको अच्छा लगता है या जो उसको एक्सेप्ट करती है, रिएक्ट नहीं करती है। उसको यदि कोई बुरा बात लग भी गया तो उसको रिएक्ट करके किसी को जवाब देना या बोल देना, ये उसमें नहीं है। और दूसरा ये है कि जो उसको अच्छा ही लगता है, अच्छा लगता है, उसको वो अच्छे से एक्सेप्ट करती है, उसको सुनती है, उसको मानती भी है। जो बुरा लगा रिएक्शन कभी उसकी तरफ से कभी नहीं आएगा। और मेरे साथ कुछ दिन मुंबई में भी थी जब वो शुरू में जॉब करती थी, पहला जॉब वो की थी वहाँ पे। और बड़ी मेहनती शुरू से ही रही है और बड़े लोगों का आदर करना और सबकी बातें सुनना
बड़ा अच्छा लगता है उसको। एक और अच्छी बात उसके बारे में यह है कि यदि वो कहीं भी कोई भी काम करती है या मार्केट जाती है या कुछ भी पढ़ती है, तो कुछ खरीदना हुआ, लेटेस्ट सपोज मार्केट गई, मार्केट का जो बेस्ट प्रोडक्ट है वही उसको पसंद आता है, उसके नीचे उसको कुछ नहीं चाहिए। जो ये चीज़ें उसके लिए वो जो है काफ़ी सजग रहती है। अभिषेक जी को अभी तक मैं फ़र्स्ट टाइम यहीं पे देखा था, बाकी मैं फ़ोटो पे देख रहा था। और अभिषेक मुझे तो फर्स्ट लुक में ही बड़ा अच्छा, सौम्य स्वभाव का, बहुत ही अच्छा शांत लड़का दिखे और बड़ा स्मार्ट पर्सनालिटी है। और अभिषेक के लिए हमारी हमेशा मंगल कामना और शुभकामनाएं दोनों लोगों के लिए है कि वो अपने जीवन में सफल हों और आगे बढ़ें। एक बार की बात है कि वो बहुत लोअर क्लास में पढ़ती थी और प्रोग्राम था स्कूल का, तो हम लोग गए थे वहाँ पर। पेरेंट्स को बुलाया जाता है, काफ़ी हॉल में लोग भरे हुए थे। तो ये एक प्राइज़ लेके आई, दूसरा प्राइज़ लेके आई, तो बोली कि ये तो हम ये थी विश्व कप जो होता है सुनती थी, तो बोलती कि विश्व कप मेरा बाकी है अभी। तो वो हम लोग सब हंसने लगे वहाँ पर, माइक था उसको हंस दिया। तो बोली कुछ नहीं, इसको गंभीरता से फिर गई, फिर एक कप लेके आई। उस दिन 4 कप इसको मिला, तो बड़ा खुश थी, बड़ा अच्छा लगा। ये सब उसमें खूबी है। 2-3 चीज़ें उसकी है, जैसे बताए मामा जी उसके साथ रहे हमेशा, तो वो पढ़ने लिखने में इनको भी बहुत इंटरेस्ट रहता है और हमेशा पूछते रहते थे। तो 2-3 चीज़ें हैं, राइटिंग है, ये सब है, बड़ा अच्छा लगता है हमको, उसका बहुत ही अच्छा है। अपने दादाजी जो थे उनकी राइटिंग भी बहुत अच्छी थी, तो देखते हैं कि उसी तरह से लिखती है ये। और बोलने में चाहे किसी तरह का बात हो, किसी पर बिगड़ेगी नहीं, और ये हमेशा ध्यान रखती है। और पढ़ने पर वही एक बार क्या हुआ कि कॉन्वेंट स्कूल कई जगह एग्ज़ाम होता है, उसमें दी तो डीएवी में हो गया। इसके बाद उसका 60 बच्चों का करना था कॉन्वेंट में, तो उसमें नहीं हुआ। तो उसकी कोई परेशानी नहीं थी, बोली कि ठीक है अगली बार हो जाएगा। तो उसने दिया और 12 बच्चों में वो सेलेक्ट हो गई। तो ये सब क्रेडिट है उसके। उसमें हमको लगता था कि इतना क्लियर है तो अब कहना ही नहीं है। शादी ब्याह के बाद जब हम बोले तो बोली कि अभी रुक जाइए, हमको रोकती थी, अभी रुक जाइए कुछ है काम मेरा। तो हम बोले ठीक है देख लो। तो वो काम हुआ और उसके बाद वो सिलेक्शन हुआ, चली गई बॉम्बे। ऐसे बिजी जगह पर हमको बड़ा डर था भाई कि क्या था। तो एक मामा जी थे इनके, अभी जो आप इंटरव्यू लिया, तो बोले कि छोड़ दीजिए, वो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखे कि अंधेरी बहुत पॉश एरिया है, वहाँ जा कर के हेड ऑफिस था, ज्वाइन करना, फिर जा कर के ब्रांच में ज्वाइन करना, ये सब वहाँ पर लोकल में ही मैनेज कर ली। जबकि कभी बॉम्बे नहीं गई है, एक बार बहुत बचपन में गई थी, लेकिन हमने देखा कि इतना कर ले रही है बहुत बात। हम तो साथ एक बार गए थे, तो हम बोले कि भाई इस भीड़ में हम नहीं चलेंगे। बोले कि आप खड़ा रहिए ना केवल। तो भीड़ ने हमको अंदर कर दिया। फिर हम अब उतरेंगे कैसे, हमको बताओ। तो ये था, या वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे थे, बोले कि खड़े हो गए, बोले कि आप बैठिए आप बैठिए। हम बोले कि नहीं बैठिए भैया आप बैठिए। तो अब उतरने की बारी आई तो बोली कि आप एकदम स्थिर रहिए, आ जाइए गेट के पास। देखिए कि भीड़ आई, हम उतर भी गए। तो बड़ा इंसिडेंट उसको हमको अच्छा लगा। फिर भी हम सोचे कि भीड़ भाड़ में ज़्यादा नहीं रहना, चलो इधर से गाड़ी से चलेंगे हम। तो इस तरह की विल पावर उसकी बड़ी स्ट्रांग है। हाँ, शुरू से लगती थी कि बहुत अच्छा है कि परफॉर्मेंस। कुछ बातें बोलती थी तो बड़ा लगातार बोल जाती थी। बोलने में तो तुतलाहट थी, चाहे ये था, लेकिन देखते थे कि बड़ा लंबी मैंने बात, हम कि कितना बोलती है भाई। तो ये सब बड़ा अच्छा लगा हमको। हम बहुत पिटाए हैं बचपन में। आप पिटाए हैं? नहीं। ओहो, आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं? वैसे नहीं, मार पिटाई नहीं कभी खाई है। बहुत आइडियल रही है, बहुत डिसिप्लिन में रही है बस। हाँ ठीक है, आप 1 मिनट तक बोलते रहिए सोनी मैम के बारे में, जो भी आपको दिल में। बचपन से चली आई है, जो पैदा हुई, जिस दिन पैदा हुई थी ना, हाँ। उस दिन से लेके आप उसके 12 साल के 14 साल की उम्र तक आप कुछ बताइए उसके।
पहली बार जब देखी स्वर्णी को क्या एहसास हुआ, कैसा लगा था आपको? अच्छा लगा। जो बस चाइल्ड है, बच्चा है। लोग कहते थे लड़का हो, लड़की हुई, ये हमको कभी ऐसा फीलिंग ही नहीं आया। हमने सोचा ही नहीं कि लड़की है या लड़का है। बस लड़की है संतान है, और हमें कुछ नहीं चाहिए था। अभी भी लोग कहते हैं कि लड़का नहीं है, हमने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया, और अपना उसका पालन पोषण भी मैंने वैसा ही किया कि कभी मुझे ये एहसास ही नहीं हुआ कि मेरे पास लड़का नहीं है। और आज जो सब कुछ है, जिसने भी किया सिर्फ उसने ही किया है, सिर्फ अपनी बदौलत। और ये होगा और होता है, और सारा मैनेजमेंट उसी का है, सिर्फ अलोन। हर किसी को अपने ये में कंट्रोल कर लेती है, चाहे पापा हो, बड़े पापा हो, बड़ी मम्मी हो, मामा हो, मामी हो, हर का डायरेक्शन उसी को करना है या देना है, और कर लेती है। मैं थोड़ा सा नर्वस हो जाती हूँ, थक जाती हूँ, लेकिन वो कभी नहीं हिम्मत हारती। और रोती तो कभी नहीं है। तुम इतना कमज़ोर हो, तो हमको बोले कि तुम रोती हो, इसका मतलब कि तुम कमज़ोर हो, तुमको रोना नहीं है। और सही में सब कुछ उसने खुद से खड़ा किया। हर किसी का बहुत सहयोग रहा। मामा लोग उसके बहुत सहयोग किए, बड़े पापा लोग उसको बहुत सहयोग करते हैं, और ख़ुद से वो अपना आगे बढ़ती है। मुंबई उसकी पोस्टिंग हुई तो उसने कहा कि इतने बड़े शहरों में मैं पहली बार गई, मामा जी मुझे लोकल ट्रेन दिखाए, और बोले कि इस ट्रेन से तुमको सफ़र करना। और इतनी दूर हो जाती थी सफ़र करने, और ख़ुद अलोन। मैं सोचती नहीं थी कि वो ऐसे करके और चली जाएगी। जब मैं पहली बार देखी वहाँ, तो मैंने कि इतनी दूर ये कैसे आती है। मैंने कभी वैसे नहीं उसको पाला था, लेकिन खुद स्ट्रगल करके और आज बहुत अच्छे जगह पर है। और हम बहुत सेटिस्फाइड हैं कि स्ट्रगल इतना की है कि आगे उसको किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। बस। और छोड़ रही है अब हम नहीं रोएंगे, ऐसे और रही है रिकॉर्डिंग हो रहा है बस जान के हमने नहीं रोया। मजाक मालूम है, हम इसे हटाने के लिए बोले था। हमारी 14 साल की हो गई है, ठीक है। अब उसको स्कूल जा रही है, कभी कंप्लेन आया कि नहीं स्कूल से बदमाशी की है, कभी कुछ आया कि नहीं? कभी नहीं, देखो उसने कुछ मार कर लिया हो या कुछ तो की कुछ नहीं। वो इतनी सीधी थी, इतनी ये थी कि उसको लगता था कि इतना डिसिप्लिन में मम्मी रखी है कि हम भोपाल गई और वहाँ पे बच्चे बहुत तंग करते थे उसको, लड़के लड़कियाँ। तो अपने राजू उसका भाई है, उसको बोली कि या तो हम रहेंगे, यहाँ हमारी पढ़ाई होगी, या हमको यहाँ छोड़ना पड़ेगा। राजू ने कहा तुम भी लड़ो, लड़ना सीखो, तुम लड़ोगी तो तुम रहोगी, नहीं लड़ोगी तो नहीं रहोगी। चूँकि लड़ना भी वो नहीं जानती थी। फिर उसके बाद से तो वो इतना लड़ने लगी, इतना बोलने लगी कि अब हमको कहना पड़ता है कि अब चुप रहो। आपसे फिर कैसे लगे आंटी? अभिषेक कब मिली थी? पहली बार कहाँ मिली थी आपसे? ऐसे तो हमने फ़ोटो देखा था उसको पिछले ही साल ऑनलाइन, ये शादी.com पे देखा था। मैंने उसको बोला कि देखो ये अभिषेक लड़का का फ़ोटो है, देखो कैसा लग रहा है। उसने देखा, बोले नहीं नहीं हमको नहीं करना है अभी शादी, से अभी रहने दो। फिर हमारे पास भी ऐसे मतलब कहीं से अचानक से ऐसा आया कि ये लड़का है, ऐसा देखना है। तो हम बोले अरे इसको तो हम शादी.com पे देखे थे, फिर मतलब रिश्तेदारों के बीच से ही। तो फिर हमने कहा कि अच्छा ठीक है देखा जाए। फिर बहुत धीमे से, जैसे आशुतोष की बहन की जहाँ शादी हुई, उनकी माँ ने मुझे कहा कि लड़का आ रहा है, बहुत अच्छा लड़का है, आप देखिए, तुम देखना, ऐसे ऐसे करके कोशिश करो तो सब कुछ ठीक रहेगा, देखो। फिर मैंने देखा वहाँ पे तो अच्छे लगे ये मुझे, अभिषेक देखने में अच्छे थे। सबसे बड़ी बात कि फ़ादर नहीं थे, तो इनकी भी लाइफ मुझे थोड़ा स्ट्रगलिंग दिखी। और लड़का देखने में भी ऐसे अच्छे थे, उसी समय बातचीत में भी अच्छे थे। इनका जो व्यवहार मुझे उस झलक शादी के दौरान ही जो दिखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने सोचा ठीक है हर तरफ से ये लड़का। फिर मैंने स्वर्णी को बोला कि देखो ऐसा ऐसा मुझे दिखा, अब तुम सोच लो उसको क्या करती हो। इसी बीच इसके भाई की शादी तय हो गई। इसका भाई भी, समीर भी, इसको प्रेशर देने लगा, अरे तुम सोचो, तुम इतना दिन से देख रही हो ये। हाँ, हम लोगों ने भी अभिषेक को देखा, तान्या ने भी देखा, ये लोग फ़ोटो उसका लेके उसको भेजने लगे। और अभिषेक को ये सब चीज़ लग रहा था कि मुझे भी कहीं से कोई कुछ इस तरह से हो रही है। फिर अचानक से बताया कि हम लोग फोन से चिट्ठी को फोटो ले रहे थे। हाँ, तो रिसेप्शन तक उसको पता चल गया था कि हम लोग उससे थोड़ी फोटो ले रहे हैं। हाँ वो उसको लग गया था कि वो फ़ोटो उसका अभी लिया जा रहा है। फिर उसके बाद ये लोग अपना फिर अप्रोच किए, फिर बातचीत करने लगे। तो मैंने यही कहा कि जब तक स्वर्णी हाँ नहीं कहेगी, दोनों आपस में मिलेंगे नहीं, मैं अपनी तरफ से हाँ नहीं कहूँ।
इस सब दोनों का डिसीजन अपना डिसीजन था। फिर ये दोनों लोग पहली बार कहाँ मिला, स्वर्णी और अभिषेक? पुणे में अभिषेक गए थे मिलने, बट अभिषेक माँ से ये लोगों का प्लानिंग अपने बता के गए थे। अब बात फरवरी से होते होते अभिषेक गए जुलाई या अगस्त में देखने गए उसको। फिर उस समय फिर वहाँ 2 दिन 3 दिन रहे, फिर मिले, ये लोग घूमे फिरे, बातचीत किए। फिर उसके बाद हुआ कि अच्छा ठीक है, वो इन लोगों ने फिर बोला कि एक बार मम्मी पापा का डिसीजन हो जाना चाहिए। मैं तो सोची ठीक है हो जाएगा तो हो जाएगा, लेकिन स्वर्णी मुझे बोलने लगी अरे तुमको जाना पड़ेगा। ये भी अभिषेक भी अपने तरफ के अपने ही गार्जियन भी थे, अपने ही सब कुछ वो भी हैं। फिर बोले नहीं मम्मी को भेजो एक बार, पापा बहुत बड़ा मम्मी हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने गार्जियन बनना अपने। फिर गए हम लोग, फिर वहाँ स्वप्निल के पास गए, स्वप्निल सारा वहाँ अरेंजमेंट किए, फिर वही देखा देखी हुआ। फिर वहीं पे इन लोगों ने भी अपना जो देना था वो दे वो लिया, सेटल डाउन हो गया। तब से अब हम लोगों फर्स्ट टाइम एक जगह शादी थी तो तिलक चढ़ा रहे थे, तो हम उसके बड़े पापा से बोले कि जरा सा देखिए तो बताइए तो बात किया जा सकता है कि नहीं फर्स्ट लुक। तो बोले कि एकदम ठीक है, बात करना चाहिए। तो हमने सोचा कि पॉजिटिव इधर से भी मिल रहा है, परिवार के फैमिली की तरफ से भी, बड़े भाई हैं। उसके बाद बातचीत घर में होने लगी तो बोले कि ना बात करना है, आगे बढ़ाना है। स्वर्णी क्या कह रही पहले ये उसका ओपिनियन ले लेना है। तो हम लोग आगे बढ़े, तो उसने बाद में फिर बोला कि ठीक है बात किया जा सकता है, मेरी बेटी बोली। तो फिर हम लोग आगे बढ़ गए, इसी तरह से आगे बढ़े हम लोग। आप बस बोले सही लाइन, बस तुम दोनों को शादी का बहुत बहुत बधाई। खूब हंसते खेलते रहो, मारपीट करो, फिर खुद तुम साथ ही रहो। हाँ, ये तो पार्ट ऑफ द लाइफ है, ये दोनों नहीं चलेगा तो फिर मन नहीं लगेगा। दोनों अच्छे से रहे, हम लोगों की यही ये शुभकामना है। काफ़ी अच्छे से खुशी रहे, से लड़ाई रहें, झगड़ा बढ़िया वो से सब रहें। अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। स्वर्णी ऐसी है कि अगर एक कदम आप उसके लिए बढ़िएगा तो वो 10 कदम आपके लिए आगे बढ़ने को तैयार रहती है। बस आप अच्छे से आप लोग रहो, बस यही शुभकामना है हम लोगों की। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक, थैंक यू। अच्छा, मजा आया। बोलना है, दोनों को मिला के दोनों को मिला के बोल देंगे। हाँ, हम जो मिले या जो समझे सो बोलेंगे, है ना। बढ़िया। रेडी 1 हाँ 2 हंसी से देखो, हाँ हंसिए, हाँ, बस बोलिए सर। चलिए। हनी को तो हम बचपन से देख रहे हैं, हमारी भतीजी है, और पढ़ाई के साथ साथ वो स्वतः उसमें संस्कार आ गया। हमको ऐसा लगता है कि जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं उनमें संस्कार आ ही जाता है। संस्कार मतलब कि बड़ों का ख्याल रखना, छोटों को प्यार देना, है ना, जो पुराना तौर तरीका है उसका भी ख्याल रखना, नए विचार का भी दिमाग में रखना, ये सब है। जब अभिषेक से मिले तो बिल्कुल वैसा ही गुण अभिषेक में दिखाई पड़ा। पढ़ने में भी अच्छा है, इसमें कोई संदेह नहीं है, और अच्छे संस्कार भी हैं। उसमें भी हनी वाला गुण सब दिखाई पड़ा। बड़ों को खूब आदर करना, जो भी आए उसका खूब सत्कार करना, अच्छे से बोलना, ये अभिषेक में भी गुण है। तो दोनों की जोड़ी बड़ी अच्छी लगी, अच्छी है भी। दोनों बच्चे पढ़ने में भी उतने ही अच्छे हैं, दोनों में संस्कार भी अच्छे मिले हैं, बचपन से मिले हैं। यही है, भगवान उन लोगों को ऐसे ही बनाए रखें, स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। कोई कहानी याद कुछ तो हुआ बचपन में, अब जब आपका समीर है और हाँ। स्वर्णी है। हाँ, समीर के बारे में, समीर भी बचपन से वैसा ही हो गया है ना। बिना कुछ सिखाए हुए, बिना कुछ बताए हुए, पता नहीं कैसे अपने से वो डेवलप कर लिया, है ना। पढ़ता भी है और जितना भी घर का काम या कोई भी फंक्शन वगैरह होगा काफ़ी एक्टिव रहता है। अभी 2 शादियाँ हुई, एक हो रही है, एक हो गई। दोनों में समझिए कि 80% काम मैंने सब समझता है, कैसे करना है, कब करना है, कहाँ से क्या आएगा। ये बात हनी में भी है, लड़की होकर भी सब जानती है वो, कहाँ क्या मिलेगा, कैसे अच्छा मिलेगा, है ना, कैसे करना है, कब करना है, सब दोनों बच्चों में ये गुण है, समीर में भी और हनी में भी। ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग तो बताया भी नहीं, है ना, कि भाई, लेकिन काजी ने कहाँ से सब सीख गया। बहुत अच्छा है ये हमको। सवाल ये मेरा आपसे कि समीर सर बोले कि उनको मैग्नेट बहुत पसंद था बचपन में। हाँ, तो अपना खिलौना तोड़ते ही थे वो। क्या मैग्नेट? अच्छा अच्छा। वो अपना खिलौना तोड़ते ही थे। हाँ, तो इस पर तो हम बहुत बारीकी से नहीं देखे हैं उसको, लेकिन जनरल हम देखते हैं कि ये सब है उसमें। एक छोटी वो कोई भी खिलौना जब आता था तो अपना तो तोड़ लेता था, और उसका तुरंत वो सिलबट्टे वाली होती है ना, पट्टे लेके उसमें हाँ हाँ। ये सब बच्चे हैं कि भाई कुछ मिलेगा तो तोड़ेंगे, फोड़ेंगे, देखेंगे क्या है क्या नहीं। सब बच्चों में होता है, उसमें भी ये दिखाई पड़ा। कुछ लेगा तो तोड़ेगा, फोड़ेगा, देखेगा, समझेगा, है ना।
फिर दूसरा फिर चाहेगा कि दूसरा नया चीज़ मिल जाए। एक और भतीजी है तन्या, वो भी बहुत तेज़ है, वो भी सारा संभाल रही है ना। इतनी छोटी बच्ची है लेकिन सब जगह जाकर एकदम आगे बढ़कर काम संभालती है। पढ़ने में भी अच्छी है, जो तन्या है वो भी पढ़ने में काफ़ी अच्छी है, और उसमें भी संस्कार है पढ़ाई के साथ साथ। ये सब बच्चों, तीनों बच्चों में स्वतः आ गया। क्या जाने कैसे आया पता नहीं। हम लोग कभी ये नहीं बोले कि ये करो ये नहीं करो, स्वतः अपने से सब आ गया। कभी काम आपका दिक्कत हो रहा हो, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कर दी हो, कभी याद आता कुछ आपको, कोई प्रॉब्लम हो रहा हो आपको? है ना। इतना अच्छा सब है कि कुछ बोलना सबको पड़ता नहीं है कभी आप काम में ना। फंसे हो, स्वार्णी ने संभाला है कभी ऐसे? हमेशा संभाल देती है। जैसे अब ये फंक्शन चल रहा है ना, हमको थोड़े कुछ पता है, सब जानती है वही सब, समीर और हाँ, हम तो आराम से रहते हैं। उन लोगों के चलते सारा काम हम तो आनंद उठाते हैं, केवल सब हो जाता है तो केवल आनंद उठा रहे हैं। पूछ रहे हैं कि समीर की शादी में स्वार्णी ने खूब क्या की किया? सारा चीज़ है ना। सब तिलक में भी थी काफ़ी एक्टिव, जबकि लड़के है ना शादी में भी काफ़ी एक्टिव थी। मंडप में बैठना है ना, पहले तो केवल मेल ही जाते थे ना, लेकिन अभी तो वो शाम्भवी जाकर थी, स्वर्णिम जाकर एकदम पूरा संभाली वहाँ पूरा। एक फंक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, गुरहथी, उसमें भी बैठी हुई थी। सामान को देना, फिर सामान को अरेंज करके रख लेना, बड़ा कौन करता है, जनरली मेल करता है जनरली, लेकिन वो लड़की होकर इतना आगे बैठ के कर रही थी। तिलक में भी थी, ये दोनों में थी, तो ये तन्या और वो स्वर्णिम दोनों में, दोनों तिलक में आगे बैठी थी, दे रही थी, ले रही थी, सब अच्छा लग रहा था। ये तीनों बच्चों के चलते हम लोगों का काम बड़ी आसान हो गया, बड़ी हम लोग आराम से सारा फंक्शन निकल गया हम लोगों का, अभी भी निकल रहा है। आज भी फंक्शन हुआ, हम लोग कुछ पता चला, सब बच्चे संभाल रहे थे, लोगों को पानी देना, लोगों को बैठाना, कहाँ से चेयर आएगा, कहाँ से टेबल आएगा, कहाँ से ये बनेगा, ये सब हल्दी वाला स्टेज सब संभाल रहा है सब, बड़ी अच्छा लगा। अभिषेक और स्वर्णी को नाम लेके दोनों, हाँ, दोनों अभिषेक और स्वर्णी दोनों भाई भगवान स्वस्थ रखे दोनों को, काफ़ी ऐसे ही जो संस्कार मिला हुआ है इसको आगे बढ़ाएं, है ना। काफ़ी अच्छा लगता है, दोनों अच्छे से रहेंगे भी, पूरा विश्वास है, दोनों खुशहाल रहेंगे। जहाँ अच्छे विचार होंगे तो खुशहाली अपने आप आती है, बहुत अच्छा रहेगा। गाना सुनाइए सर। गाना आता नहीं कभी सुनते हैं गाना खूब, लेकिन गाते नहीं हैं यार। नहीं, गाना गाने वाला गुण तो नहीं डेवलप कर पाया है ना। मन तो करता है कि हमें भी डेवलप हो जाता है। देखिए बच्चे कितना अच्छा गा रहे थे सब, चाहे शाम में भी सब गाएंगे ये, लेकिन मेरे में नहीं डेवलप कर पाया। थैंक यू वेरी मच। अच्छा रख। हल्दी लगाओ रे, तेल चढ़ाओ रे, बन्नी का गोरा बदन दमकाओ रे। हल्दी लगाओ रे, तेल चढ़ाओ रे, बन्नी का गोरा बदन दमकाओ रे। हल्दी लगाओ रे, तेल चढ़ाओ रे, बन्नी का गोरा बदन दमकाओ रे। बन्नी हमारी चंदा का टुकड़ा, चंदा का टुकड़ा, चंदा का टुकड़ा। बन्नी हमारी चंदा का टुकड़ा, फूल जैसा है बन्नी का मुखड़ा। बन्नी का मुखड़ा, बन्नी का मुखड़ा। मुखड़ा सजाओ रे, कंचन बनाओ रे, बन्नी का गोरा बदन दमकाओ रे। हल्दी लगाओ रे, तेल चढ़ाओ रे,
बन्नी का गोरा बदन चमकाओ रे। हल्दी लगावो रे, तेल चढ़ावो रे, बन्नी का गोरा बदन दमकाओ रे। शुभ मंगल यह गीत गाओ पीते रंग हल्दी प्रेम से लगाओ शगुन शुभ मंगल ब्याह गीत गाओ कोमल अंग निखारे हल्दी तन श्रृंगार सवारे हल्दी कमल तन कोमल कनक बनाओ कमल तन कोमल
सकल देवियाँ नारी रूप धर हल्दी लगाती सिय के तन पर। सकल देवियाँ नारी रूप धर हल्दी लगाती सिय के तन पर। सिय की शोभा
ऐसे रंग दे तू मुझको तेरे रंग में ओ पिया, और कोई रंग मुझ पे कभी लागे नहीं, और कोई रंग डाले भी तो लागे नहीं। ऐसे रंग दे तू मुझको तेरे रंग में ओ पिया, ऐसे रंग दे तू मुझको तेरे रंग में ओ पिया, और कोई रंग मुझ पे कभी लागे नहीं, और कोई रंग डाले भी तो लागे नहीं। रंग रेजा रंग दे मोहे रंग रेजा, रंग दे तू रंग रेजा साहिब जी किया। ऐसे दीवानी कर दे तेरे इश्क में पिया, ऐसे दीवानी कर दे तेरे इश्क में पिया, मुझको दीवानी कर दे तेरे इश्क में पिया, ऐसे दीवानी कर दे तेरे इश्क में पिया, और किसी से भी दिल ये इश्क चाहे नहीं, और किसी से भी इश्क दिल ये चाहे नहीं। ऐसे रंग दे तू मुझको तेरे रंग में ओ पिया, ऐसे रंग दे तू मुझको तेरे रंग में ओ पिया। ये दुनिया क्या जाने, ये दुनिया क्या जाने है कैसी तेरी प्रीत, भूल जाऊं खुद को पाके तुझे मैं, हार के सब जाऊं जी, हार के सब जाऊं जी। भर ले बाहों में अपनी ऐसे मुझको तू पिया, भर ले बाहों में अपनी ऐसे मुझको तू पिया, और किसी के करीब मुझको जाना नहीं, और किसी के करीब मुझको जाना नहीं। और तू दिखा दे अंधेरे में रास्ता वो पिया, तू दिखा दे अंधेरे में रास्ता वो पिया, तू दिखा दे अंधेरे में रास्ता वो पिया, लेके जाए तेरी ही तरफ जो पिया, चलते जाऊं मैं मोड़ कोई आए नहीं, चलते जाऊं मैं मोड़ दीदी के बारे में पहले बताना चाहूँगी कि आई एम द ओनली वन हु कॉल्स हर हंस या फिर हंदी हांडी कुछ भी ऐसा। और मैं ये बोलना चाहूँगी कि शी इज़ वेरी लकी फॉर माई फैमिली, बिकॉज़ जब वो हुई तभी मेरे पापा को जॉब लगी, फिर जब वो मेरे घर आई तब फिर मेरी दीदी का रिश्ता फिक्स हुआ। और क्या बोलूँ, मतलब वो मिक्स्ड है, उसका कुछ मॉडरेट नहीं रहता है, या तो वो खुश होगी तो बहुत ही ज़्यादा खुश होगी, और अगर गुस्सा होगी तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होगी बस। और एंड शी इज़ वेरी टैलेंटेड व्हेन इट कम्स टू रंगोली। और मैंने और उसने सेम जगह से इंजीनियरिंग की थी, तो शी वॉज़ अ गार्जियन फॉर मी देयर। ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है, मैं उसकी गार्जियन थी, वो बीमार पड़ती थी तो फिर मुझे हर चीज़ करना पड़ता था उसके लिए, और वो हॉस्टल में रहती थी तो मुझे चीज़ें करनी पड़ती थी उसके लिए। फिर वो बहुत शुरू से ही बहुत स्टूडियस रही है, बहुत रिस्पॉन्सिबल रही है, एंड शी हैड दैट एम कि उसको कुछ करना है। वो बहुत रिस्पॉन्सिबल है। अब आगे जाके वहाँ क्या करती है पता नहीं ससुराल में, बट अभी तक तो है। सबके लिए ऐसे आइडियल टाइप की हैं कि एक ऐसे आइडियल लड़की जैसे होती है, क्योंकि सब बोलता है कि अब हंदी को देखो कैसे कर रही है, वैसे करो। तो बहुत ही परफेक्ट है
हाँ, वो कोई भी काम करती है तो परफेक्ट ही होना चाहिए। उसको पसंद नहीं है कि ऐसा कोई भी काम अधूरा रहे या कुछ ऐसा रहे। उसको हर चीज़ परफेक्ट चाहिए, या तो करो या तो फिर मत ही करो। इस टाइप का उसका ऐसा स्लोगन रहता है। मैं और वो तो हमेशा से मतलब वेट करते थे कि नानी घर आएंगे, तो मैं और वो हमेशा रात रात भर बात करते थे, क्योंकि वो जस्ट मेरे से बस 1 साल बड़ी है, तो मैं बहुत ज़्यादा उससे क्लोज थी और वो मुझसे। तो हम लोग का ऐसा है कि बस हम लोग गपशप करते थे। और हाँ, फिर बस एक याद आता है कि एक बार हमारी ये हो रही थी, क्या बोलते हैं, कस्टमर केयर पर हमारी बात हो रही थी। वो इंटरनेट नहीं, हमने यूज़ नहीं किया था, बट वो ख़त्म हो गया था। तो फिर वो कस्टमर केयर को फ़ोन लगाई और वो बोली कि मैम आप होल्ड पे रहिएगा। तो उसने म्यूट नहीं किया था एंड देन शी सेड ये कुत्ती अभी तक होल्ड पे रखी हुई है। तो उधर से वो बोलती है नहीं नहीं मैम आपको होल्ड पे नहीं रखा हुआ है। तो ये चीज़ याद आता है। और मतलब जैसा जीजा चाहिए था, जब से वो गाना आया था बुलेट पे जीजा, मेरे को तो उसी दिन से ही जीजा चाहिए था। और फाइनली रील बनाते बनाते संगीत में डांस कर लिए। उस दिन रील बना था और अब संगीत। ही इज़ परफेक्ट जीजा फॉर अस। मतलब ऐसे खड़ूस बिल्कुल भी नहीं लगे, फन लविंग। और बाकी तो बैंगलोर जाके पता चलेगा कि और कैसे हैं वो। बिकॉज वो मौसा मौसी का इतना ध्यान रखती है, तो अब ऐसा लग रहा है कि शी विल गो, तो कैसे क्या होगा। बट आई होप एंड प्रे कि जीजू भी उन लोगों को उतना ही प्यार करे जितना वो करती है। नहीं, शी डजंट वांट अस टू क्राई, सो विल नॉट क्राई। बाकी बस जीजू से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि वो उसको अच्छे से रखे, बिकॉज शी हैज स्ट्रगल्ड अ लॉट।